पेड़ पौधों का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है। बिना पेड़ पौधों के जीवन की कल्पना मात्र भी नहीं की जा सकती है। कई पौधे ऐसे होते हैं जो अपनी सुंदरता बिखेरने के साथ साथ उनका जो है मेडिसिन में भी बहुत उपयोग होता है, विशेष स्थान होता है और स्पिरिचुअल में भी उनका विशेष महत्व होता है। तो बहुत से पेड़ पौधे ऐसे हैं जिन पर बहुत खूबसूरत से फूल खिलते हैं, तो वो अपनी सुंदरता से जो है हमारे गार्डन में चार चांद लगा देते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सुंदरता के साथ साथ जो है हमारे घर के लिए, हमारे घर के वास्तु को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। तो बहुत से पौधे हैं, बहुत अलग अलग पौधे हैं। तो ऐसी मैं आपके लिए पूरी एक श्रृंखला लेकर के आई हूँ जिसमें मैं 10 पौधे आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि फूलों के साथ साथ और पत्तियों की खूबसूरती के साथ साथ गार्डन में जो है अपनी सुंदरता बिखेरने के साथ साथ आपके जीवन में भी सुंदरता बिखेरते हैं और आपके जीवन को कई गुना सरल बना देते हैं। तो ऐसे ऐसे 10 पौधों को मैं आपके साथ शेयर करूंगी बारी बारी से। इस श्रृंखला में का जो मेरा आज का पहला पौधा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कैसे आप उसकी केयर करें, कैसे आप उस पौधे को अपने घर में लगाएं और कैसे लगाने के बाद सालों साल उस पौधे को अपने साथ बनाए रखेंगे। तो ये सारा कुछ जो है मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो ऐसे 10 पौधे, वो कौन कौन से पौधे हैं वो बारी बारी से आप देखते रहिएगा और बने रहेगा चैनल पर। तो आज की श्रृंखला का जो मेरा पहला पौधा है वो है अपराजिता। अपराजिता जो है बहुत ही सुफलदायी पौधा होता है और इसको अगर आप अपने घर में स्पेस देते हैं, तो अगर आपका घर का कहीं वास्तु बिगड़ा हुआ भी है, तो अगर आप अपराजिता को अपने घर में स्पेस देते हैं तो आपके घर के वास्तु को मैनेज करने में अपराजिता बहुत ज़्यादा सहायक होता है। अपराजिता, जैसा इसका नाम है अपराजिता, ऐसे ही आपके जीवन से हर तरीके के कष्ट परेशानियों को पराजित करता है और आपके जीवन में खुशहाली लाता है। ऐसा ये पौधा है। इसके नीले पुष्प जो है अनायास ही मन को आकर्षित करते हैं और बहुत खूबसूरती प्रदान करते हैं आपके गार्डन को। अपराजिता के जो मूल 2 रंग है वो सफ़ेद और नीली अपराजिता होती है। सिंगल पेटल और डबल पेटल अपराजिता होती है। सिंगल पेटल अपराजिता जो है वो गाय के कान की तरह बनी होते हैं, उसका शेप, तो उसे गौकर्ण कहते हैं। और डबल पेटल अपराजिता को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसकी जो शेप होती है वो घोड़े के खुर की तरह होती है, तो इसे अश्व खुर भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो है अपराजिता बहुत ही सुफलदायी पौधा है। इसको अपने घर के दक्षिणी हिस्से में अगर आप स्पेस देते हैं, स्थान देते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम बाद आपके घर का जो वास्तु है वो बहुत अच्छा होने लगेगा। आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगेगी और आपका घर जो है सुखमय बनने लगेगा। तो इस तरीके से जो है अपराजिता का जो है वास्तु में बहुत एक विशेष स्थान है, स्पिरिचुअल में इसका बहुत विशेष स्थान है। अपराजिता जो है, अपराजिता को आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। अपराजिता की जो सीड सोइंग है वो फरवरी मार्च में की जाती है और इसकी जो सीड सोइंग है मुश्किल से 10 से 15 दिन के अंदर इसके सैपलिंग्स आपको प्राप्त हो जाते हैं और उनको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, इवन दिसंबर तक भी इस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। जनवरी फरवरी में जो 2 महीने हैं इस पर जो फ्लावरिंग होती है वो बहुत कम होती है और फूलों का जो साइज होता है वो भी बहुत छोटा हो जाता है। फूलों का जो कलर होता है वो भी फेडेड हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ लाइफ साइकिल होती है अपराजिता की और इसको जो है आप आराम से कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। स्पेशली जो है श्रावण मास में इस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो सावन के महीने में जो है अपराजिता का जो फूल होता है वो भगवान शिव को अति प्रिय होता है, माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद होता है और भगवान श्री हरि को भी बहुत पसंद होता है अपराजिता का फूल। तो जब आप अपने गार्डन में अपराजिता लगाते हैं तो इसके फूलों को, इसके पुष्प को जो है आप भगवान शिव में अर्पित करें, माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, भगवान श्री हरि को अर्पित करें। तो इस तरीके से अगर आप भगवान को इसके पुष्प अर्पित करेंगे तो भगवान आपसे प्रसन्न होंगे और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, आपका जीवन सुखमय होगा। तो कुछ इस प्रकार का इस पुष्प का महत्व है। इसकी जो फलियां हैं, फलियों से आप सीड ग्रो कर सकते हैं। इसकी फलियों के बीज को आप पीस कर बालों में लगाएं, स्किन पे लगाएं, आपकी स्किन जो है
काफ़ी चमकदार बन जाएगी, आपके बाल काफ़ी शाइनी हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका आयुर्वेद में भी बहुत ज़्यादा उपयोग है। इसकी पत्तियों को आप पीस करके किसी के फेस पर पिंपल हो रहे हैं उस पर लगा लें, बालों पे लगा लें, तो पिंपल कम हो जाएंगे, बाल चमकदार बन जाएंगे। तो इस तरीके से इसका आयुर्वेदिक में भी बहुत ज़्यादा महत्व है। कहा जाता है कि अगर किसी लेडी की प्रेगनेंसी आराम से ना हो रही हो तो अपराजिता की जड़ को काले धागे में बांध करके कमर पर पहनने से जो है डिलीवरी पेन कम हो जाता है और डिलीवरी बहुत इजीली हो जाती है। किसी का बहुत पुराना बुखार हो, वो ख़त्म ना हो रहा हो, या बुखार जाता और फिर वापस आ जाता हो, तो काले धागे में जो है अपराजिता की जड़ को बांधे और गले में पहने तो बीमार इंसान को काफ़ी आराम मिलेगा और बुखार बार बार नहीं आएंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है इसकी स्पिरिचुअल में और ज़्यादा मान्यता है। कहते हैं कि अगर आप अपराजिता का नीले पुष्प को जो है चांदी की डिबिया में अपनी तिजोरी में रखते हैं तो आपकी तिजोरी में कभी धन की कमी नहीं होगी। तो कुछ इस प्रकार से था अपराजिता का ये स्पिरिचुअल और आयुर्वेदिक में महत्व। इसके नीले नीले पुष्प की अगर आप चाय बना करके पीते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद होती है आपके लिए, और डायबिटिक पेशेंट के लिए स्पेशली बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इस तरीके से जो है मेडिसिन में भरपूर मात्रा में जो है उपयोगी है अपराजिता, और स्पिरिचुअल में भी बहुत उपयोगी है। इस पौधे को जो है बहुत ज़्यादा जो है सॉइल इसकी सौगी होनी चाहिए, सौगी सॉइल इसको पसंद होती है, क्योंकि स्पेशली श्रावण मास का ये फूल होता है, उस समय ये बहुत अच्छे से फलता फूलता है। तो आप ध्यान रखें इसकी जो सॉइल है वो ड्राई ना होने पाए और इसकी सॉइल हल्की सौगी बनी रहे। सौगी इन द सेंस ऐसी नहीं कि सॉइल में कीचड़ बना रहे, सॉइल ऐसी होनी चाहिए कि वेल ड्रेन इसकी सॉइल होनी चाहिए, और जब आप इसमें पानी दें तो वो अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर लें जितना उसे ज़रूरत है, और बाकी पानी को ड्रेन कर दें। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान रखेंगे, अपराजिता जो है एक क्रीपर होती है, एक बेल का रूप होती है, लेकिन अगर आपके पास इसे फैलाने के लिए जगह नहीं है तो आप टाइम टू टाइम इसके टिप्स को कट करते रहें, जिससे कि आपके गार्डन में जो है एक बुश का रूप ले लेगी, एक छोटा सा पेड़ टाइप का ये बन जाएगा। तो आपको जो है इसे ग्रो करने में हेल्प मिलेगी, आपको इसे फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और छोटा सा एक बुश का रूप ले लेगा तो आपके गार्डन को और खूबसूरती प्रदान करेगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं अपराजिता। अपराजिता पर ज़्यादा फूल कैसे लें, इसके लिए मैंने वीडियोस बना रखी है, कौन कौन से फर्टिलाइज़र आप अपनी अपराजिता में दे सकते हैं, जिससे पूरे साल भर ये आपके गार्डन में फ्लावरिंग करता रहे और सालों साल ये पौधा आपके साथ चलता रहे। मेरा ये लगभग 4-5 साल पुराना अपराजिता है और बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग मेरे गार्डन में करता रहता है। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड। होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो बहुत अच्छे लगे तो आगे तक भी ज़रूर शेयर करें फ्रेंड, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दूसरों को भी देखने को मिले। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी धन धान्य की वृद्धि हो, आपके घर का वास्तु भी मैनेज रहे, तो बिल्कुल भी मेरे श्रृंखला का पहला पौधा अपराजिता आप अपने गार्डन में लगाना ना भूलें, और इसके चमत्कारिक फ़ायदे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आती हूँ कोई ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव दूसरा पौधा लेकर के आपके साथ, कोई दूसरा लकी पौधा आपके साथ लेकर के आती हूँ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, गार्डनिंग करते रहें। तो बाय, मिलते हैं जल्दी।